बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सिद्दीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर जो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद बहस है वो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का वो अमन फार्मूला, वो इस्लामाबाद अकॉर्ड, मुआहदा इस्लामाबाद, जो कि ईरान और अमेरिका के साथ शेयर किया गया है। और हो सकता है कि जब तक ये वीलाग आप तक पहुंचे वो मुआहदा इस्लामाबाद हो चुका हो और एक तारीखी कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आए कि पाकिस्तान जो है वो जंगबंदी अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाने में कामयाब हो जाए। इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी आपको बताएंगे और उसके साथ साथ जो अमेरिकी मीडिया है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, वो भी इस हवाले से इकदाम और ऐलानात कर रहे हैं, ज़ाहिर है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इंशाअल्लाह ताला ये एजाज़ पाकिस्तान को ही मिलने वाला है और शायद हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये एहसान भी उतार दें कि उसने भारत और पाकिस्तान की जंगबंदी कराई थी, तो हम जो है वो ईरान और अमेरिका की जंगबंदी करा दें। और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो सबके लिए काबिल कबूल हैं, तमाम फरीकों के लिए, जो कि इस वक्त पसे पर्दा रहकर उन कोशिशों में मसरूफ हैं। और मेरे ज़राए के मुताबिक एक तवील अरसे से वो पूरी तरह अपनी नींद भी नहीं पूरी कर पाए फील्ड मार्शल जो हैं, और मुसलसल वो दुनिया के साथ, दुनिया के लीडर्स के साथ, अमेरिकन के साथ, ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। आला ओहदेदारों के साथ उनके रवाबत कल भी हुए, आज भी हुए हैं, परसों भी हुए थे। जेड कश्नर हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, जेडी वेंस हैं, इधर ईरान से अब्बास अरागची हैं, कालीबॉफ हैं और लोग हैं। फिर इनके साथ जो मदद कर रहे हैं इस सालसी में, वो तुर्किया है, वो सऊदी अरब भी है एक तरह का, और उसके साथ साथ मिस्र हैं। और इन सब ने मिलकर ये एक मजबूजा फार्मूला जो है वो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पे आप देख चुके हैं कि इब्तदाई तौर पर 45 दिन की जंगबंदी, फिर आबनाए हुर्मुज़ खुलना, और दूसरे मरहले में इन 45 दिनों के दरमियान इस जंगबंदी को पायदार मुस्तकिल बनाने के लिए बातचीत करना, ईरान से पाबंदियों का खात्मा, और दूसरी तरफ ईरान का जो तेल है उसको कहीं भी दुनिया में फरोख्त करने की इजाजत दिलवाना, आबनाए हुर्मुज़ को हर किस्म की नकलो हरकत के लिए हर किसी के लिए खोल देना। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर बातचीत जो है वो जारी है। तो इसको ऐलान इस्लामाबाद का नाम दिया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ इस्लामाबाद। और चूंकि पाकिस्तान इसमें ड्राइविंग सीट पे है, हमारे जो वजीर खारजा है इसहाक डार, वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मिलकर, यानी कि सफारती महाज के ऊपर भी और अस्करी महाज के ऊपर भी हमारी कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, और आला अमरीकी हुकाम के साथ भी। और आज का दिन बड़ा अहम है, इसको अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। और खुद इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि पीर ही वो दिन है जो कि एक बड़ी खुशखबरी ला सकता है। और ये जो जंग जो कि तकरीबन अब इसको 1.5 माह होने को है, 6ठे हफ्ते में ये दाखिल हो गई है, इसका खात्मा जो है वो हो सकता है। अदरवाइज तो आपने सुना कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो जुबान इस्तेमाल की, गलीज़ जुबान इस्तेमाल की, ईरान को गालियां तक दी। और वो कोई डोनाल्ड ट्रंप के शयान शान नहीं था, लेकिन उस शख्स से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक सदर होते हुए, सुपर पावर का सदर होते हुए, वो गालियां बके, मुगलजात बके, तौहीन अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे। वो अल्फाज तो पहले उन्होंने सऊदी वली अहद के बारे में जो कुछ कहा उसके ऊपर सऊदी अरब पहले ही नाराज है, लेकिन वो भी बेचारे अपने इजहार नहीं कर रहे, लेकिन वो नाराज तो हैं। बहरहाल ये कोशिशें जो है वो जारी हैं और इन कोशिशों का इंशाअल्लाह ताला नतीजा निकलेगा। और आप भी दुआ करें, हम भी करते कि सहरा पाकिस्तान के सर बंधे। और देखें, ये खबर हमने नहीं लीक की, ये हमने नहीं दी क्योंकि हसास मामला था और हमें कहा गया कि आप इसके ऊपर अभी
जो है वो दुश्मन तराजी ना करें, या जुबान से जो नाप इसके ऊपर अपनी जुबान पे अभी वो चीजें ना लेकर आए ताकि किसी ना किसी नतीजे पर हम पहुंच सके। जाहिर है मैंने पहले भी कहा कि इंतहाई सेंसिटिव मामला था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये चीजें आ गई, उन लोगों ने लीक कर दी, और इसके बारे में जब फॉरेन ऑफिस से सवालात किए गए तो उन्होंने अच्छी खबर, और देखें ये जो उन्होंने कहा ना वो नीम रजामंदी होती है। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है, जो ऐलान इस्लामाबाद के बारे में या इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के बारे में बात की जा रही है, ना वो उसकी तरदीद करते हैं ना वो उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम इस बात की तरदीद या तस्दीक नहीं करते कि फील्ड मार्शल या इसहाक डार के किस किस के साथ राब्ते हुए हैं या हो रहे हैं, लेकिन कहा जरूर उन्होंने आखिर में एक जुमला कि पाकिस्तान चाहता है कि मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम आए, और ये उनका इस तरह का डिप्लोमेटिक जो बयान था उसका साफ मतलब था कि कोशिशें जारी हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम भी उस वक्त तक इसको खुल खिलाकर बयान नहीं कर सकते जब तक कोई चीज जो है वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद ना हो, लेकिन कोशिशें जो है वो जारी हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और इंटरनेशनल मीडिया ने यह कहा कि आज के दिन ही फील्ड मार्शल ने आला अमरीकी हुकाम और आला ईरानी हुकाम के साथ राब्ते किए हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनको टेलीफोन किया है और कुछ चीजें उनके साथ शेयर की हैं ऐलान इस्लामाबाद के हवाले से। तो वो एक खबर जो है, एक अच्छी खुशखबरी जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल सकती है। और ये सेहरा जिस तरह मार्का हक में अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल को इज्जत दी, पाकिस्तान को इज्जत दी, अभी ये जंग बंदी करवाने में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी करवाने के हवाले से ये भी इज्जत और एहतराम जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है, पाकिस्तान के जो है वो आ सकता है, उसके हिस्से में आ सकता है। दूसरा एक बात है वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी है, इस पे ऊपर भी मैंने रियासती इदारों के जो जुम्मेदारान हैं और हुकूमत के जो जुम्मेदारान हैं उनसे उनका जो मौक़िफ़ है वो लाजमी तौर पर जाना। कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन आज जरा थोड़ी तफसील से इसके ऊपर रोशनी डाल देते हैं कि यूएई ने जो अपने पैसे वापस मांगे हैं, माली डिपॉजिट्स $2 अरब या $2.5 अरब, उसके हवाले से बहुत सी शराइत की बात की गई, बहुत कुछ कहा गया कि जनाब यूएई नाराज हो गया, यूएई ये क्या ये मुतालबा है, यूएई ने ये कह दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे आला हुकाम ये क्या हमारे आला हुकाम का ये कहना है कि माली डिपॉजिट्स की जो वापसी है ये कोई बहरान नहीं है, ये बल्कि एक मामूल की कार्रवाई है, और इसकी वजह से ताल्लुकात को कमजोरी का नाम देना या पाकिस्तान और यूएई के दरमियान के ताल्लुकात बड़े कमजोर हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये हकायक से लाइल्मी है। असल में ताल्लुकात किसी लेन देन के मोहताज उन्होंने कहा कि नहीं होते, दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों पर मबनी जो है वो ताल्लुकात हैं, और न सिर्फ दिफा के शोबे में और बल्कि मुआशी तावन जो है, अवाम का जो रिश्ते हैं वो भी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रिश्ते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन कोई 16 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में रह रहे हैं, और भारत के बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान की है जो वहां पे रह रही है। और जिन्होंने, और यही ये भी आपको बात बता दें, ये वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यूएई की तरक्की में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने में बड़ा कलीदी किरदार जो है वो अदा किया है। और फिर दोनों ममालिक के दरमियान 2024 में अरबों डॉलर के मुआहदे हुए, हालिया आला सतह के रवाबत हुए, पाकिस्तान के पहले बाज़ाब्ता दौरे पर जो है वो यूएई के सदर आए, और जो इस वक्त जारी इक्तिसादी और स्ट्रेटजिक ताउन है वो भी इस बात का सबूत है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये जो शराकतदारी है ये वक्ती नहीं है, ये वक्ती नहीं है, ये बल्कि ये इसके स्ट्रेटजिक है, पायदार है, देरपा है, और मुस्तहकम ताल्लुकात इस वजह से भी हैं कि ये गैर मुतज़लज़ल हैं, ये ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल हैं। तो इस बारे में जो कहा जा रहा है नेगेटिव अंदाज में, वो चीज़ें जो है वो दुरुस्त नहीं है, उस तरफ भी आप जो है वो तवज्जो
मत करें। और तीसरी बात वो है, देखें, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने तो फैसला कर लिया कि वो रात 8 बजे दुकानें और मार्केटें बंद करेंगे और 10 बजे तक शादी हाल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। सिंध और पंजाब में अभी इस मामले के ऊपर ताजर बरादरी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफ है। इस पर मशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज ये कहा कि कुछ तजावीज़ जो हैं वो आई हैं ताजर बरादरी कारोबारी तंजीमों की जानब से, और कुछ जो है वो ऐसी तजावीज़ हैं जिनके ऊपर इत्तफाक राय होना है वो, लेकिन वफाक को सारी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा और उसके बाद फिर फैसला होगा। पंजाब भी कोशिश कर रहा है कि 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएं, 10 बजे शादी हाल बंद हो जाएं। पंजाब को भी इसमें मुश्किलात हैं क्योंकि जो कम्युनिटी है बहुत से तबकात होते हैं, ज़ाहिर है कारोबारी तबका है, जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, सनतकार हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो उनका एक अपना अपना मौक़िफ़ होता है। तो वो जब उसको फाइनलाइज कर लेंगे तो उसको फिर वफाकी हुकूमत के गोश गुजार जो है वो कर देंगे। तो ये मैंने इस वजह से भी आपको चीज़ें जो है वो बताई, वो कि ज़ाहिर है ये जो पेट्रोल और दीगर अशिया महंगी हो गई हैं। सफ़र तो शुक्र है कि चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फ्री हो गया, लोग बड़े खुश हैं, बसों की बसें भरी जा रही हैं। जो पब्लिक सरकारी बसें जो ये जो मेट्रो शेट्रो है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, ग्रीन बस सर्विस, ऑरेंज लाइन, ये वो मेट्रो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो फ्यूल की बचत, ईंधन की बचत, कफायत शारी के इकदाम, उस पर तो ऊपर वज़ीर आज़म रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो मीटिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको सप्लीमेंट्री चीज़ें बता दी हैं, लेकिन गुफ्तगू का इख्तिताम इसी नुक्ते पे करेंगे कि आप सब दुआ करें कि ये जंग बंदी हो, क्योंकि 2000 से ज्यादा ईरानी शहीद हो चुके हैं और ईरान और इसराइल जो बमबारी कर रहे हैं उनको कोई इंसानी हकूक, किसी के बुनियादी हकूक का कोई एहसास नहीं है। आज भी 10 बच्चे शहीद हुए हैं और ज़ाहिर है फिर ईरान भी जवाब दे रहा है, वहां भी नुकसानात हो रहे हैं। इंसानी जान की बड़ी कदर कीमत होती है अगर उसको समझो। और हम ट्रंप से भी कहते हैं कि मेहरबानी करें, चलो जी, कि ये आप जिस तरह के मुगलजात बकते हैं, गालियां देते हैं, ये लघवियात, और उसको पब्लिक आप देख रहे हैं सारी दुनिया आपके मुंह पे थू थू कर रही है। ट्रंप जी, सब पूरी दुनिया ने, अमेरिकन ने, कांग्रेसमैन ने, रिपब्लिकन ने, इंटरनेशनल मीडिया ने हैरानगी का भी इजहार किया और इसको पागलपन करार दिया, ज़हनी मरीज करार दिया। और ज़ाहिर है फिर ईरान का रद्द-ए-अमल तो आना ही था, तो ईरान ने भी इसके ऊपर खौफनाक रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऐसे शख्स का तो मुआखजा होना चाहिए, तो सदर के ओहदे पे रहने के भी काबिल जो है वो नहीं है। बहरहाल ईरानी ये कौम है और इस तरह जो कब्जा कर लेना, ये करना, वो करना, धमकियां देना, तबाह बर्बाद कर देना, खुदा के लिए इन चीज़ों से बाहर निकलें। और जो पाकिस्तान अपने दीगर दोस्तों के साथ मिलकर जो क़याम अमन के लिए पायदार कोशिशें कर रहा है, उन कोशिशों को कामयाब बनाने में अपना किरदार जो है वो अदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।